तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से भाई आप इन चीज़ों को बना सकते हो, इसके बारे में हमने थोड़ा सा आपको गाइड किया था। ये आपको बनाना था, आई होप आपने इसको बनाया होगा। अगर नहीं बनाया तो आप इसको भाई ट्राई करो पहले। और भाई ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक्स हैं, ठीक है। इसके जो जो बेसिक्स हैं वो आपको अगर क्लियर हैं तब भाई आप इसको भाई और एडवांस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं वापस से, जैसे अपना फ्लैक्स है। जैसे कुछ कुछ चीज़ें पहले देख लेते हैं कि भाई ये कैसे बनता होगा। जैसे मैं अगर इसकी बात करूँगा, इस वाले सेक्शन की, तो यहाँ पर ये वाला सेक्शन है। इसमें चीज़ों को आप तीन पार्ट में देखते हो कि तीन ग्रुप में आपको दिख रहे हैं। अगर आप मोटा मोटी देखेंगे ना तो आपको तीन ग्रुप दिख रहे हैं कि यहाँ पर मुझे एक ये लोगो दिख रहा है, यहाँ पर एक ग्रुप है जिसके अंदर ये है। आप इनको एक कंटेनर में डाल सकते हो, एक, दो और ये तीन डिव के अंदर अलग अलग कंटेंट हो सकता है। चीज़ समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला आइटम है उसको मैं लोगो बोल दूंगा। ये इमेज हो सकता है, ये कोई टेक्स्ट हो सकता है, टाइटल हो सकता है। ठीक है। नॉर्मली है कि जैसे आपका एक डिव आप मान के चलो, तो तीन डिव है एक कंटेनर के अंदर, 1, 2 एंड 3। अगर मैं केवल इतने से की बात करूं, अगर ये आपको बनाने के लिए मिल जाए कि भाई ये कैसे बनाया जाए, तो क्या लगता है ये बनाया जा सकता है क्या? ये, हाँ, 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 तो ये कैसे आएगा? हाँ, ठीक है। ये एक बार के लिए मैं होवर इफेक्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है। बाद में जैसे ये भाई यहाँ पर हम जब क्लिक करें तो ये ऐसा कलर हो जाए, या फिर जैसे यहाँ पर रहे, इसके लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं बेसिकली। लेकिन हम इसको देखेंगे कि भाई मैं जब मैं होवर करूँ तो एटलीस्ट ऐसा बैकग्राउंड आए। जैसे डैशबोर्ड पे आया तो ऐसा बैकग्राउंड आ गया, मैं इन्वेस्टमेंट पे आया तो ऐसा बैकग्राउंड यहाँ पे आ गया, इससे हट गया। ठीक है। तो हम ये चीज को करके देखते हैं कि भाई मेरे पास में सबसे पहले तो ये, जैसे ये बैकग्राउंड जो मुझे लेना है, ठीक है, मुझे एज ए टिज बनाना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर आते हैं। मैं बोलता हूँ कि अ, एक मैं जैसे हेडर है, ठीक है, इस हेडर के अंदर लिंक्स कंटेनर 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 कंटेनर, ठीक है। लिंक्स कंटेनर के नाम से एक डिव है जिसके अंदर मैं लिंक्स को रखूंगा, जहां पर काफी सारे लिंक्स होंगे। ठीक है। और इन लिंक्स को मैं जैसे बोल देता हूँ डैशबोर्ड है, इन्वेस्टमेंट है, ट्रांजेक्शन्स है। तो यहाँ पर हम बनाते हैं 5 लिंक हमको बनाने, और सबको मैं यहाँ पर ये वाला हैश दे देता हूँ, ताकि ये लिंक जो है मैं जब इन पे क्लिक करूँ तो ये भाई एक तरीके से डिसेबल हो जाए। इसका मतलब अभी कुछ और होता है, लेकिन यहाँ पर आपको बस इतना समझना है कि डिसेबल हो जाता है। ठीक है। डैशबोर्ड, डैशबोर्ड है, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स, ट्रांजैक्शंस, कार्ड्स एंड एनालिटिक्स। ठीक है। चलो हमने 5 ये बना लिए, ठीक है, लिंक्स। और ये लिंक्स कंटेनर के अंदर है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि ये जो डिजाइन आया हुआ है, जहीर का भी खोल सकते हैं अगर जहीर आपको शेयर करता है तो। जहीर को पूछ लेना, जहीर आपका वो बताओ कोड पेन लिंक जिससे वो आपको शेयर करेगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। किसी का भी देखा जा सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो लिंक्स कंटेनर जो है, ये मेरे पास में एक ऐसा है, एक डिव है जिसके अंदर ये सारे लिंक्स हैं। ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पर मैं इसको बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जितनी भी लिंक्स हैं ये सारे एक डिव के अंदर आ गए। और ये जो लिंक्स कंटेनर है ये किसके अंदर है? लिंक्स कंटेनर का पेरेंट कौन है? हेडर है। ठीक है। तो हेडर जो है उसको देखो हमने डॉट नहीं लगाया, क्योंकि ये हेडर तो एक टैग का नाम है। तो यहाँ पर मैं अगर बोलूँ, इसको मैं बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको पैडिंग दे दूँ तो थोड़ा सा सेपरेशन आपको दिख जाएगा। तो 10 पिक्सल का मैंने पैडिंग दिया। तो ये जो है ये हेडर है, ये जो है ये आपका लिंक्स कंटेनर है। ठीक है।
अब मैं इसको थोड़ा सा अगर छोटा करता हूँ तो आपको ऐसा दिख रहा है। मैं हेडर को जैसे यहाँ पर एक तो बॉडी जो होता है, जब भी आप ऐसा डिजाइन करते हो ये आपको अगर इरिटेट करता है ये वाला स्पेस, तो सिंपली आपको ऐसा करना है कि बॉडी पे जाओ और मार्जिन कर दो 0 पिक्सल। सिंपल। पहले तो ये वाला काम तो आपको सबसे पहले कर ही लेना है, ठीक है, ताकि वो स्पेस यहाँ से गायब हो जाए। अभी आपको पूरा विड्थ में मिल रहा है। तो ये मेरा हेडर वाला सेक्शन है। अब इस हेडर वाले सेक्शन में सबसे पहले मैं करूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे ही फ्लेक्स करता हूँ तो इसका जो विड्थ है वो यहाँ पर सिमट के जितना इसके अंदर कंटेंट है उतना रह जाएगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, जितना भाई ये लिंक्स आ सकते हैं उतना स्पेस मुझे मिल गया। मैं इस डिव को जो जिसके अंदर ये सारे लिंक्स है इसको सेंटर में करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। बिल्कुल। कैसे करेंगे? अलाइन आइटम्स बोलना है कि जस्टिफाई कंटेंट बोलना है? मुझे एक्स डायरेक्शन में पहले जस्टिफाई कंटेंट, तो जस्टिफाई कंटेंट क्या बोलेंगे? सेंटर बोल देंगे, जिससे क्या है कि ये एक्स डायरेक्शन में ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अभी के लिए ऐसा हम समझते हैं। तो अब ये सेंटर में आ गए। मैं अगर इनको, ये ध्यान देना लिंक्स कंटेनर के अंदर लिंक्स है, तो मैं बोलूँगा लिंक्स कंटेनर के अंदर जितने भी लिंक हैं, जितने भी एंकर लिंक हैं, उनको मैं कुछ स्टाइल करना चाह रहा हूँ मेरी तरीके से, ना कि भाई जो ऑलरेडी है उस वैसा हम रखना चाहेंगे, ठीक है। तो जो ऑलरेडी वैसा हम नहीं रखना चाह रहे, यहाँ पे क्यों नहीं रखना चाह रहे? क्योंकि अंडरलाइन आया है, इसका कलर आया हुआ है। मैं कलर इसका चेंज करने की कोशिश करूँ, कलर जो है इसका मैं बोल देता हूँ रेड कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जैसे रेड बोला तो ये कलर रेड हो गया, लेकिन इसका जो अंडरलाइन है वो अभी भी अंडर बचा हुआ है। तो अंडरलाइन को हटाने के लिए आप बोलेंगे कि बाय डिफॉल्ट जो आपके ऊपर जो डेकोरेशन है वो हटा दो। तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन आप कर देंगे, जिससे क्या होगा ये अंडरलाइन आपका हट जाएगा और जो कलर आपने दिया है वो रेड आपका आ जाएगा। कलर आप रेड मत दो, आप दो ब्लैक, जो कि इसका डिफॉल्ट कलर है। और अगर आप देखो थोड़ा और इसको अच्छा करना चाह रहे हो तो इसका कलर ब्लैक भी मत दो, प्योर ब्लैक कोई चीज़ नहीं होती। तो एटलीस्ट हमने डार्कर जो वर्जन है इसका 222, ये ब्लैक नहीं है, ये थोड़ा सा ब्लैक से थोड़ा सा लाइट है, ग्रे वाला। हाँ 000 जो है वो ब्लैक होता है, लेकिन ये उससे थोड़ा सा हल्का है। अब दूसरा है कि मैं इस पर अगर बॉर्डर देता हूँ, जैसे बॉर्डर मैंने दिया, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का मैंने बॉर्डर दे दिया। तो ये हर जो आपको दिख रहे हैं इन पे बॉर्डर भी लगा हुआ है। थोड़ा सा मैं थिक कर देता हूँ, शायद यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, तो इसको मैंने थिक किया। अब आप देख रहे हो कि हर लिंक है उसके जो दूसरा लिंक है उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस है। तो एक काम करते हैं भाई, इनको भी मैं अरेंज करना चाहूँगा मेरे तरीके से। तो लिंक्स कंटेनर जो है उसको भी मैं डिस्प्ले फ्लेक्स बोलता हूँ। तो जैसे ही फ्लेक्स बोलूँगा ये इनका स्पेस जो है यहाँ से आपका हट जाएगा, चला गया ना, ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ पे गैप को मेंटेन कर सकता हूँ, 10 पिक्सल का गैप मैं खुद दे सकता हूँ, ठीक है। 10 पिक्सल का गैप देता हूँ, इतना ये गैप आ जाता है। अब दूसरी चीज, यहाँ पर मैं गैप नहीं दूंगा क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है अभी, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो अभी हम इन्हीं को स्टाइल करेंगे। मैं बोलूँगा कि इस पे पैडिंग दे दो, पैडिंग ऊपर नीचे कर दो 5 पिक्सल और दाएं बाएं कर दो आप 10 पिक्सल, ठीक है। चलता है, देखते हैं। ये मेरा इस तरीके का एक बन गया। अब आप ये देखो जितने भी ये ये है बॉर्डर है, इनको मैं जैसे इनका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, एक बार के लिए मैं कर रहा हूँ, क्या बोलूँ, रेडी कर देता हूँ एक बार ताकि ये थोड़ा सा विजिबल हो। ये देखो जो अंदर वाले हैं ना के लिए है, और इन सबको देखो, इन सबको जिसके अंदर हमने रखा है उसका बॉर्डर पूरा ब्लैक है, ब्लैक है। रेड तो इन बटन्स का है, मतलब कि जो लिंक्स है इनका है। जो भाई इन ये पांचों बटन जिसके अंदर है, मतलब लिंक्स कंटेनर जो लिंक है आपके, वो लिंक्स कंटेनर, लिंक्स कंटेनर इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर डिव के अंदर जितने भी एंकर लिंक है, एंकर लिंक, ये लिंक या एंकर लिंक आप जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है। अब बॉर्डर रेडियस देता हूँ, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल का अगर मैं देता हूँ तो देखो सब पे बॉर्डर रेडियस लगेगा, लग गया बॉर्डर रेडियस, ठीक है। ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो भी आपका आपको लगे कर लिया, ठीक है। चलो अगर मैं ये बोलूँ कि जो भी लिंक है आपका, ठीक है, लिंक्स कंटेनर के अंदर जितने भी लिंक हैं उन पे जब मैं होवर करूँ, सही बात है क्या,
जब भी मैं होवर करूँगा उनका बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक हो जाए और कलर जो है इसका वाइट हो जाए। ठीक है, तो देखें हो रहा है क्या? ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो है ना, ये थोड़ा आराम से हो, ट्रांजिशन के साथ में हो, तो ट्रांजिशन दे सकते हैं कि जो लिंक है, जो लिंक है उसके ऊपर ट्रांजिशन दिया, ट्रांजिशन ऑल 0.3 सेकेंड। ठीक है, तो ये देखो स्मूथ है। ठीक है, अब ये बॉर्डर हटाओ इसका पहले तो, ये जो बॉर्डर रेड है ये मैंने हटा दिया। अब जब मैं बॉर्डर हटा देता हूँ तो आपको ऐसा दिखता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसा, ऐसा ही। ठीक है, दूसरा ये जो आपका कंटेनर है इसको भी मैं स्टाइल कर देता हूँ। ये जो लिंक्स कंटेनर है इसको भी मैं थोड़ा सा पैडिंग देता हूँ 10 पिक्सल का, ताकि ये थोड़ा थोड़ा दूर हो इनसे। ये ऐसा, या फिर मैं जैसे केवल 5 पिक्सल का देता हूँ, 5 पिक्सल का, तो ऐसा होगा। ठीक है, इनको, इसको मैं बोल देता हूँ बॉक्स शेडो 0 पिक्सल, 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, RGBA। ठीक है, 0 0 0.3। ठीक है, ये एक मैंने दिया ऐसा। बॉर्डर रेडियस दिया जा सकता है, पहले तो इसको मैं बॉर्डर को हटा देता हूँ, आपको ऐसा दिखेगा। बॉर्डर रेडियस दिया जा सकता है, बॉर्डर रेडियस, और जो भी आप रेडियस देना चाहें 15 16 जो भी है, इनसे जो आपने इसको दिया इससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा मैं इसको करना चाहूँ, 20 पिक्सल कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा ये राउंड हो जाए बराबर, ऐसा। ठीक है, ये आपका ये बन गया। अब रेड वाला जो बॉर्डर है इसको भी आप हटाएंगे तो आपको ये ऐसा दिखेगा। ये बन गया आपका ये वाला सेक्शन जो आप बनाना चाह रहे थे। ठीक है, इसका बॉर्डर का रेडियस अगर कम कर देंगे तो कम हो जाएगा। अगर मैं इसको भी थोड़ा बहुत कम करना चाहूँ, जैसे मैंने इसको 10 किया है, ठीक है, तो इसका रेडियस मैं कर दूंगा 5 पिक्सल कर दें, ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, थोड़ा थोड़ा गैप और आप मेंटेन करना चाहो तो गैप भी दिया जा सकता है। ये लो गैप, अगर मैं गैप 5 पिक्सल, ऐसा। ठीक है, चलो एक चीज़ तो ये कि ये हमने बना तो लिया। सेव करते हैं इसको, नेम फ्लेक्स। लेकिन कुछ चीज़ अभी मिसिंग है। मैं फ़ॉन्ट चेंज करूँ, इसका फ़ॉन्ट चेंज करके देखते हैं। तो फ़ॉन्ट चेंज कैसे करना है? जो लिंक्स कंटेनर है उसको आप उसके अंदर भी आप बोल सकते हो फ़ॉन्ट फैमिली, या फिर जो एंकर लिंक है उनको भी आप बोल सकते हो, एक ही बात है दोनों में। तो फ़ॉन्ट फैमिली एरियल हम करते हैं और ये फ़ॉन्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फ़ॉन्ट थोड़ा चेंज हुआ। ठीक है, अगर आपको ये वाला फ़ॉन्ट, जैसे इस तरीके के फ़ॉन्ट चाहिए जो थोड़े से अलग है, देखो है ना, नॉर्मल तो ऐसा भाई आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा, आप इसका फ़ॉन्ट जो है फ़ॉन्ट साइज भी कम कर सकते हो। फ़ॉन्ट साइज बाय डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल होता है, 12 पिक्सल अगर मैं कर दूँ तो आपको थोड़ा सा ये छोटा भी हो जाएगा, तो ऐसा भी आपको दिखेगा। ठीक है, मैं ये फ़ॉन्ट अगर चेंज करना चाहूँ तो ये भी कर सकता हूँ। देखो कैसे करना है। फ़ॉन्ट अगर चेंज करना है तो यहाँ से आओ, गूगल फ़ॉन्ट जो है उस पर आता हूँ मैं, और यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब गूगल हमें किस तरह के फ़ॉन्ट देता है, तो बहुत तरह के फ़ॉन्ट जो अवेलेबल हैं आपके लिए, आप उनको यूज कर सकते हो। तो ये कुछ फ़ॉन्ट है, ये वाला चीज़ का कैसा लगेगा? ठीक है, ये अच्छा नहीं लगेगा, जलेबी। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे इतने तरह के फ़ॉन्ट है जो भाई आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जैसे ये बोलूँ, मैं ये लेता हूँ मोंसेरेट। ठीक है, इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो कि यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये एक कार्ड का जैसे बैक का एक दिख रहा है बटन, इस पे आप आओ और यहाँ पे कर दो रिमूव ऑल। कर सकते हैं, रिमूव ऑल कर दो। अब खाली हो गया, बैक वापस से बैक करते। मॉन्टसेरेट जो है उस पे आता हूँ मैं। क्या बोलना है इस पे? मैं बोल देता हूँ गेट फॉन्ट। गेट फॉन्ट का मतलब कि ये फॉन्ट मुझे दे दो। ठीक है, तो जैसे मैंने ये किया तो कार्ड के अंदर ये एक लिंक ऐड हो गया। अब मैं कार्ड के अंदर ही हूँ। ठीक है, कार्ड के अंदर हूँ, ये जो आपको दिख रहा है ये कार्ड के अंदर दिख रहा है। इस पे क्लिक करना है, गेट एम्बेड कोड, क्लिक कर दें इस पे।
अब आप जैसे वेबसाइट बना रहे हो तो वेब वाला जो टैब है उस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पे नहीं हो, बाय डिफॉल्ट ये यहीं पे रहेगा, लेकिन अगर नहीं होता, जैसे एंड्रॉयड पे चला गया या iOS पे चला गया, फ्लटर पे चला गया, तो आप वेब पे आओगे और यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इनको कॉपी कर लेना। ये वाला कोड आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको कॉपी करना है। तो आप सीधा यहाँ से सिलेक्ट करके भी कॉपी कर सकते हैं ऐसा, या फिर आप सीधा ये बटन प्रेस करो कॉपी कोड। ये कॉपी कोड जो है, ये अगर आपको चेक वाला बटन दिख रहा है, इसका मतलब कोड कॉपी हो चुका है। अब ये कोड आपको कहाँ करना है, ये बोल रहा है एम्बेड कोड इन द हेड ऑफ योर HTML। ठीक है, तो HTML जो आप लिख रहे हो ऑफलाइन में अगर कर रहे हो, VS कोड पे आप कर रहे हो, तब हेड वाला सेक्शन जो है उसके अंदर आपको पेस्ट करना है। लेकिन अगर मैं कोड पेन पे हूं तो हेड सेक्शन कहाँ मिलेगा मुझे, तो यहाँ पर जो HTML आपको दिख रहा है उसके अंदर ये जो दिख रहा है ना, ये गियर वाला आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब इसमें आप आओ थोड़ा सा नीचे, HTML वाला टैब जो है इस पर क्लिक रहना चाहिए आपका। तो थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर ये बोल रहा है स्टफ फॉर हेड। ठीक है, इसके अंदर पेस्ट कर दो, यहाँ पर क्लिक करो और पूरा कंट्रोल V। ठीक है, पूरा हमने पेस्ट कर दिया। मैं जो कीवेज है उसको मैं ऑन कर लेता हूँ। यस, ठीक है, फिर भी इसको ऑन कर लेते हैं। तो इसको हमें रखना है यहाँ पर, सेव कर देते हैं इसको। तो ये काम तो मेरा डन हो गया। दूसरा, ये बोल रहे हैं कि भाई अब आपको क्या करना है, फ़ॉन्ट फैमिली मॉन्टसेरेट जो है ये आपको करनी है, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट जो sans serif, अगर मॉन्टसेरेट आपको नहीं मिलता तो ये वाला फ़ॉन्ट लगेगा। तो ये वाला मैं कर लेता हूँ। अब आपको देखो यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली एरियल नहीं लिखना है, फ़ॉन्ट फैमिली मॉन्टसेरेट लिखना है। यहाँ पे देखते हैं, ये आपका वो दूसरा फ़ॉन्ट है, ये चीज़ समझ में आएगा। ये अलग फ़ॉन्ट है, अब आपका वेबसाइट थोड़ा अलग दिखेगा। ठीक है, तो नॉर्मली हम जैसे करते आए हैं, अब उससे अगर थोड़ा सा अलग कंटेंट आपको बनाना है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये फ़ॉन्ट चेंज करने का क्या फ़ायदा आपको मिलता है। यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा, जहाँ पे हमने कंटेंट लिखा है, मैं इस वाले पेज पे जाऊँ या मैं इस वाले पेज पे जाऊँ, आपको थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाएगा। ये केवल कौन सा, ये ये वाला कैसे बनाया, नए बार बोले तो ये ये वाला, ये वाला, तो इसके लिए वीडियो आपको मिला हुआ है ना, आप उसको एक बार देखो। ठीक है, क्योंकि उसी के लिए हम देते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ आपको बार बार रिपीट नहीं करनी पड़े। तो आप इसको देख के फिर देखना, कोई दिक्कत आती है तो हम दोबारा उसको सॉल्व करवाएंगे फिर। ठीक है, तो ये जो है, ये फ़ॉन्ट आप देखो फ़ॉन्ट कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे पास में ये वाला फ़ॉन्ट है, अभी ऐसा दिख रहा है। सिंपली इसके अंदर अगर मैं ये सेम चीज़ कर दूँ, जैसे हमने यहाँ पर क्या करना है, जैसे यहाँ पर हमें इसको कॉपी करना है, इस पे आता हूँ, इसके अंदर क्लिक करना है, स्टफ फॉर हेड वाले सेक्शन में इसको पेस्ट कर देना है, और फिर ये वाला जो लाइन है फॉन्ट फैमिली, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। जैसे बॉडी के अंदर हम अभी लिख रहे हैं, तो इसका फॉन्ट ऐसा हो जाए। ये देख रहे हो कितना अलग हो गया है। ठीक है, पढ़ने में आने लग गया है। ये सारी चीज़ें जो है ये आप करते हो, अगर जैसे किसी होटल का वेबसाइट आप बना रहे हो, किसी का भी वेबसाइट बना रहे हो, तो इसमें जैसे कि भाई अगर मैं फॉन्ट नहीं लगाता हूँ इसमें, और इसमें से रीडेबल कौन सा है, जैसे कि यहाँ पर ये वाला सेक्शन आपको दिख रहा है पिछले वाला, ये ज़्यादा रीडेबल है, इसको देखने का मन करता है, थोड़ा खुला खुला लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी चाहिए। यहाँ पे कोई पेज तो आपके भरे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ये तो भाई डिजिटल स्क्रीन है, तो ये तो कितना भी लंबा स्क्रॉल किया जा सकता है। तो हमें भाई पेपरलेस अगर सिस्टम बना रहे हैं तो ये चीज़ें अच्छी भी दिखनी चाहिए। तो ये फ़ॉन्ट जो आपको हेल्प करेंगे, गूगल फ़ॉन्ट, ठीक है, आपको हेल्प करेंगे। तो गूगल फ़ॉन्ट को कैसे यूज़ करना है समझ में आ गया। ठीक है, सेव करते हैं। ये जो है यहाँ पर हमने बताया था कि एक इमेज लगानी है, एक ये लगाना है, तो सेम जैसे वो बनाया था ये भी बन सकता है। ठीक है, अगर आपको ये बनाना है, जैसे कि ये वाला है आपका सेक्शन, ठीक है, ये कैसे बनाते हैं, जैसे ऑल कार्ड है, ये एक बटन ऐसा बनना चाहिए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आते हैं, सेव करते हैं।
ठीक है, इसका जो शेड है वो देखो यहाँ पे थोड़ा ब्राइट है, तो उसकी अभी हम बात नहीं कर रहे, अभी हम इसको बस ये वाला जो स्टाइल कैसे बनाते हैं वो वाला देख रहे हैं। बाकी थोड़ा हल्का सा हम शेड भी लगाएंगे। सेव कर देते हैं प्रोजेक्ट को। सेटिंग में जाते हैं, बिहेवियर में, यहाँ पे ऑटो अपडेट रिव्यू, और मैं यहाँ पे बनाता हूँ, जैसे मुझे एक बटन बनाना है। ठीक है, बटन बनाने के लिए जैसे डॉट बटन नाम का मैं एक डिव ले लेता हूँ, और इस बटन के अंदर, या फिर मैं सिंपली इसको बोल दूँ कि ये बटन ही है, एक बटन है जिसकी क्लास क्या है, बटन है। ठीक है, अब इस बटन के अंदर यहाँ पे मुझे काफ़ी सारी चीज़ें लेनी है, जैसे एक कार्ड है, ये लेना है, ऑल कार्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ऑल कार्ड्स, ठीक है, ऐसा यहाँ पे एक इमेज भी होनी चाहिए, तो इमेज कहाँ से लेके आऊँ, तो एस वी जी रेपो करके मेरे पास में जो है वेबसाइट, एस वी जी रेपो। ठीक है, यहाँ से आपको कार्ड का फोटो, कार्ड अगर मैं बोलूँ कार्ड, तो ये काफ़ी सारे कार्ड आपको मिल जाते हैं, डिजिटल कार्ड है। ठीक है, इनमें से आप देखो जो आपको सही लग रहा हो। ठीक है, वो एक कार्ड आपको चुन लेना है, जैसे कौन सा बोलेंगे, ये बोलेंगे क्या, चलो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। थोड़ा सा ब्लूइश दिख रहा है मुझे, ब्लू है कि ब्लैक है, ब्लू है। ठीक है, बैक करते हैं इसको, हमें ब्लैक वाला लेना है, ये दिख रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं, मोनो कलर ही है ये वैसे। मोनो कलर में थोड़े से और मिल जाएंगे, लेकिन मोनो कलर में एक कलर मिलेगा आपको, या तो ब्लू मिलेगा या ब्लैक मिलेगा, तो हम कोशिश करते हैं ये वाला ले लेते हैं। ब्लैक है कि नहीं है, राइट क्लिक करते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम आते हैं यहाँ, और मैं बोल देता हूँ इसके अंदर एक इमेज है। ठीक है, इसको हमने पेस्ट किया, और मैं बोलूँगा कि भाई ये जो आपका कार्ड है, इस कार्ड के बाद में जैसे एक ट्राइंगल और है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ये ट्राइंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो जो ट्राइंगल है वो कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल वर्टिकल और वो सब कुछ, यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा आपको। ट्राइंगल में अगर देखेंगे तो वर्टिकल भी मिलेगा, डाउन भी मिलेगा। कोशिश करते हैं, ये वाला है। ठीक है, तो ये वाला ले लेते हैं, कौन सा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला ले लेते हैं। ये ब्लैक नहीं है, थोड़ा ग्रेइश दिख रहा है मुझे तो। ठीक है, तो एक बार तो ब्लू ब्लैक वाला ही लेते हैं जो हमें चाहिए। राइट क्लिक करते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ से भी आप कर सकते हो। मैं आता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर, और मैं जो इमेज है इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मुझे देना है क्लास आइकन। ठीक है, कि ये एक आइकन है, इस पर भी क्लिक करता हूँ, और मैं इसको भी बोल देता हूँ इसका क्लास क्या है, आइकन है। ठीक है, अब ये जो आइकन है इस पे मैं आता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि भाई जो भी आइकन नाम की जो भी इमेज है जिसकी क्लास क्या है, आइकन है, मैं बोलता हूँ उसकी विड्थ 16 पिक्सल हो जाए। क्या बोलते हो, सही बात है क्या। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि देखो मेरे पास में 3 आइटम है, इसका विशेष ध्यान रखना। इमेज एक आइटम है, इसका जो ये टेक्स्ट है ये दूसरा आइटम है, और ये जो इमेज है ये तीसरा आइटम है बटन का। ठीक है, अगर मैं बटन को बोलूं, बटन डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, क्या होगा, तीनों एक लाइन में आएंगे। पहले तो ऐसे, अब हमें सेपरेट भी करना है, थोड़ा गैप भी देना है, तो गैप भी दे सकता हूँ, 5 पिक्सल का मैंने इसे गैप दे दिया। ठीक है, गैप दे दिया। थोड़ा सा मैं इसको बोलूँ कि भाई जो आइटम्स, अलाइन आइटम्स सेंटर, है ना, तो जिससे क्या है कि थोड़ा सा एकदम परफेक्ट हो जाए, कि कभी भी ऊपर नीचे या ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल सेंटर में होंगे सारी चीज़ें।
तो अब मैं इसको एक पैडिंग देता हूँ, पैडिंग देते हैं हम इसको 5 पिक्सल 10 पिक्सल, ठीक है, सही बात है। बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस मैं बोलता हूँ 10 पिक्सल का, ठीक है। तो ऐसा आपको दिखेगा। तो थोड़ा सा जैसे 5 पिक्सल कर लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ आप नोटिस करो कि जैसे ही मैंने इसको बॉर्डर रेडियस जो है वो दिया, तो ये देखो यहाँ पे अभी बॉर्डर कितना है, थोड़ा सा हल्का सा आपको दिख रहा है, 1 पिक्सल का दिख रहा होगा, लेकिन जैसे मैं इसको बॉर्डर रेडियस देता हूँ ना, तो ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। ये बोल रहा है कि यार मेरी स्टाइल थी, ये बटन ऐसा होना चाहिए, लेकिन आपने तो ये मेरा स्टाइल ही खराब कर दिया, अब आप ही कर लो, ठीक है। तो हम कर सकते हैं, मैं इसको बोल सकता हूँ कि बॉर्डर जो है वो नन कर दो, बॉर्डर मुझे चाहिए ही नहीं। बॉर्डर चाहिए क्या आपको? बॉर्डर नहीं चाहिए, अब ऐसा दिखेगा, सही बात है। अगर बॉर्डर नहीं चाहिए तो फिर आप बॉक्स शेड लगाओ, बॉक्स शेड हो 0 पिक्सल, ठीक है। 5 पिक्सल 10 पिक्सल RGBA 000 0.2, इस तरीके से हमने किया और ये आपको ऐसा दिख रहा है, सही बात है। एक छोटा सा मैं जैसे यहाँ पर शेड लगाना चाह रहा हूँ शाइन का, जिससे थोड़ा सा शाइनी लगे, तो यहाँ पे जैसे मैं करता हूँ 5 पिक्सल 5 पिक्सल, तो थोड़ा सा नीचे बनने के बजाय यहाँ पे बनेगी शेड, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा मैं शाइनी एज बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, इनसेट -2 पिक्सल, -2 पिक्सल, और 0 पिक्सल, बिल्कुल ब्लर नहीं करना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। और क्या बोलेंगे, वाइट, हाँ ये प्लस में ही लगेगा क्योंकि इंसर्ट दे दिया अपन ने, ठीक है। तो ये प्लस में ही देना है, ये लो, ठीक है। और ये थोड़ा 1 1 पिक्सल कर देता हूँ, 1 1 पिक्सल का शाइनी एज, सही है, ठीक है। तो ये आपको एक बटन दिख रहा है। अब ये बटन जो है, अगर आप ऐसा बनाना चाह रहे हो कि ये बटन पे मैं क्लिक करूं तो ये प्रेस भी हो, है ना, तो भाई और भी चीज़ें आप इस पे लगा सकते हो, होवर पे आप काफ़ी सारी चीज़ें लगा सकते हो। तो ये जो बटन है, जब मैं इस पे होवर करूंगा, ठीक है, या फिर मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा, तो जब ये एक्टिव तभी होगा जब मैं क्लिक करूंगा। तो ट्रांसफॉर्म स्केल हमने बोला था कि 100% पे तो जितना है उतना ही रहेगा, उससे अगर मैं छोटा कर देता हूँ 95%, तो क्या होगा भाई, ये छोटा हो जाएगा। तो ये देखो, जब भी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये छोटा होता है, लेकिन छोटा हो रहा है सडनली। मैं इसको थोड़ा सा स्मूथ करना चाह रहा हूँ, तो ट्रांजिशन दे देते हैं, 0.3 सेकेंड। क्या बोलते हो? ठीक है, बढ़िया बटन। ऐसे कितने बटन बना सकते हो, कई तरीके के बटन आप बना सकते हो। अगर ये लास्ट 30 डेज वाला ये बनाना है तो क्या ही करना है इसको, ये लो मैं इसको कॉपी करता हूँ बटन को, और यहाँ पर ये दोबारा से मैं इसको ऐसा करता हूँ, पेस्ट कर दिया मैंने, ये मेरा दूसरा बटन है, ठीक है। अब ये जो बटन है, एक बटन दूसरा बटन, ठीक है, अगर मैं इसको भी एक डिव के अंदर डाल दूं, जैसे एक डिव है जो बटन्स कंटेनर है, ठीक है। तो दोनों बटन को एक डिव के अंदर डाला मैंने, और मैं बोलूँगा बटन्स कंटेनर जो है उसका डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। तो अब गैप दे देते हैं उसको 10 पिक्सल का, क्या बोलते हो? ठीक है, और ये लो, अब ये दो बटन बन गए, देखो दोनों पे मैं क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। टाइम थोड़ा सा मैं इसको कम कर दूंगा 0.2 सेकेंड, ताकि थोड़ा सा और फास्ट हो जाए। ये क्लिक करने से ऐसा हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ लास्ट 30 डेज, तो इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, कैलेंडर का एक साइन आ जाएगा, कैलेंडर। यहाँ पर कैलेंडर ये वाला ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, कॉपी इमेज, एड्रेस किया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऑल कार्ड्स जो है उसके बजाय पहले तो ये चेंज होगा,
पहले वाले में नहीं आया। हाँ, पहले वाले में नहीं, दूसरे वाले में, ये वाला। ठीक है, और लास्ट 30 डेज लिखना है, लास्ट 30 डेज लिखना है। और मैं यहाँ पे ये ट्राइंगल बस ये लगाना ही है, तो सेम है। ठीक है, तो ये ऐसे ही तो बटन है, ये देखो सेम से ही चीज़ें हैं। आपको बस धीरे धीरे इसको डेवलप करना है अपने हिसाब से। ठीक है, थोड़ा सा पैडिंग मुझे ज़्यादा लग रहा है इनका, तो 5 पिक्सल के बजाय मैं इसको थोड़ा ज़्यादा दूंगा। कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, 7 पिक्सल दे देते हैं। या अगर मैं 10 पिक्सल दूँ दोनों तरफ से। हाँ, ये थोड़ा सही लग रहा है, तो ऊपर नीचे से दाएं बाएं से हर जगह से हमने जगह छोड़ी। और ये बटन है आपका, सही है क्या, चलेगा। तो ये बटन हो सकता है। दूसरा, आप ये भी कर सकते हो, एक चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे देखना, ये बॉक्स शेड हटा लेता हूँ यहाँ से, ये लगा दूँ होवर पे, बटन पे। जब मैं होवर करूँगा तो ये ऐसा आ जाए। ठीक है, ये शेड लग जाए। देखिए क्या, जब मैं होवर करूँगा तो ये समझ में आ रहा है। ठीक है, तो बस आप ऐसा भी कर सकते हो कि जब मैं क्लिक करूँ तो ये दबे, वरना ये ऐसा रहे नॉर्मल, जैसे माउस लेके जाऊँ तो ये उड़ जाए, ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, तो कई तरह की चीज़ें आप बना सकते हो बटन्स। बॉक्स, चलो सेव कर लें इसको। ठीक है, तो अब ये चीज़ें आप बताओ, ये बन सकती है कि नहीं बन सकती, ये चीज़ बना लोगे। ये फिल्टर वाला बटन भी बन जाएगा इससे। ये वाला कैसे बनेगा, एक इमेज लेना है। हम्म। हाँ, वो एडजस्ट करके फिर उसको भी आपको सेंटर में प्लेस करना है। इमेज ले लिया, अब इसको सेंटर में कैसे करेंगे। हाँ, जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम्स जो है दोनों को आपको सेंटर में रख देना है। ठीक है, ये कैसे बना सकते हैं, ये बन सकता है क्या आपसे, बन जाएगा। ठीक है, तो इसको भी बना लेना है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप जो है इसको एक बार बनाना शुरू कर दें, उसके बाद में हम इसको आगे थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे। तब तक के लिए हम इसको ऐसे छोटे छोटे जो है एग्जाम्पल वो देख लेते हैं। ठीक है, करते हैं आज के लिए इतना, आज के लिए इतना फिर।